सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ रहे हैं हम 5 नंबर, जिसका नाम है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के गुण, दोष, रूप, प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्ण कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर उसका पतन हो जाता है, आपको पता ही है। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई। इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा। ठीक है, हमारा देश है ना, इतना बड़ा लोकतंत्र है और बहुत बड़ी बात है, विश्व में एक मिसाल है। कितना बड़ा जनसंख्या वाला होते हुए भी यहाँ लोकतंत्र कायम है। बाकी आसपास के हमारे देश है ना, जैसे पाकिस्तान में कभी भी प्रधानमंत्री वो 5 वर्ष पूरा नहीं करता है, अपने लगातार प्रधानमंत्री पूरे 5 वर्ष करते हैं, कोई 10 वर्ष आता है ना। तो बहुत अनूठी बात है हमारे भारत में। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका लोकतंत्र कायम नहीं रहता, कुछ दिनों बाद सरकार गिर जाती है। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में आवश्यक हो सकती है। नंबर 1, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। एक तो सबसे बड़ी बात। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है, जो संचालन है वो सुचारू रूप से काम करता है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। यानी जो शक्तियाँ होती है ना, राज्यों की, जिला कलेक्टर की, जिले के अंदर है, केंद्र की, वो अगर युद्ध वगैरह की स्थिति रहती है तो फिर अकेली केंद्र सरकार काम करती है, तो वहाँ फिर लोकतंत्र क्या है, फेल हो जाता है। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदी लगा देती है। अब हमें बोलने की कितनी स्वतंत्रता है पता है आपको? अगर हमारे देश में आपातकाल लग जाए ना, आगे हम पढ़ेंगे अगले 6 और 7वें पार्ट में, तो हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ हैं हम वहीं रहने की है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था ना, इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थिति का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतंत्र में शांति आवश्यक है। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब पैसा होता ही नहीं है तो वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं होता है। तानाशाही की स्थापना हुई, यानी राजा की चलने लगी। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहाँ के देशों में लोकतंत्र का अंत हो गया और साम्यवादी शासन की स्थापना, यानी एक सामाजिक साम्यवाद जैसे चीन में चल रही है ना, कि आजीवन यहाँ पे व्यवस्था चलती रहेगी। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रीको एशिया राज्य में भी ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। 3 नंबर, आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। तब यह संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्य वर्ग मौजूद है। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले संघर्ष से बचा जा सकता है। जैसे हमारे भारत में न अमीर है, गरीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसलिए हमारा लोकतंत्र मजबूत है। सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव। आपने देखा होगा, कभी सुना है क्या भारत में कौन सा धर्म है? ध्यान रखना, भारत का कोई धर्म नहीं है। चाहे आप मुसलमान बनो, हिंदू बनो, सिख, धर्म कोई भी बनो, आप स्वतंत्र हो, कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, किसी धर्म में भी रह सकते हो। ऐसे नहीं कि भारत का हिंदू धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान में अकेला मुस्लिम धर्म है तो वहाँ लोकतंत्र नहीं रहता है। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाए, उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। शिक्षित और जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है।
शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं और उसकी प्रक्रियाओं को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती है। हम जागरूक होंगे तो जनता जागरूक होगी, पढ़े लिखे जागरूक होंगे तो सरकार जागरूक रहेगी, सचेत रहेगी। ये जरूरी है। जनमत का निर्माण, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता निर्माण के साधन भी स्वतंत्रता में है। यानी जनमत का मतलब जनता के द्वारा कार्य होना चाहिए। जनता ही सरकार को चुनती है ना हमारे देश में। इसका अर्थ है कि प्रेस, मीडिया है ना, कितनी न्यूज आती है, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। साहित्य में देख लो, समाचार पत्र आते हैं ना, रेडियो होता है, सिनेमा चलता है, दूरदर्शन चलता है, इन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तब लोकतंत्र कायम होगा। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। अब मीडिया वगैरह तभी हमें पता चलता है ना सरकार क्या करी है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता। जिनमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है, इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र, जब किसी समाज में नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। जब जनता का नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चित्र सुदृढ़ होगा तो लोकतंत्र भी सफल होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन, अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासक के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्ण भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रताएं, लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों और कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे लोकतंत्र सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। ये स्पष्ट ही है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना जरूरी है। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे है, तो इस पार्ट को कल हम और पढ़ेंगे, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम नए तरीके से बोर्ड में पढ़ेंगे, तो 10 नंबर पॉइंट हम कल पढ़ेंगे।